भारत माता पूजनीय है, हमारे जीने का मकसद है, आन बान शान है, हमारी पहचान है। कोई छिछोरा संसद के पटल पर यह कहे कि भारत मां की हत्या हुई है, तो भारत मां की हत्या करने वाला माइका लाल पैदा नहीं हुआ है, सबसे पहले बता दूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं जो आपने कही, जैसे गुरु वैसे चेला। गुरु आएगा 8 तारीख को, बैटिंग करेगा, छक्के मारेगा, हिट विकेट हो गया, 8 को आया ही नहीं। पता है क्यों? 12 बजे उठा, आंखें पोंछी, मम्मी बोलना है। कहे पार्लियामेंट तो चल रही है, आज बोलना था। कहे 24 घंटे और दे दो, थोड़ी तैयारी कर लेंगे। वैसे ही उनके चेले हैं। क्या बोला आप बताइए? हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री की तुलना रावण से कर दे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहें और अधीर रंजन चौधरी अपशब्द कहें। लेकिन मैं एक सेकंड आपको पहले मैं बात पूरी कर लूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला परमात्मा तो नहीं है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आज राज्यसभा में उन पे भी आ जाएंगे, जो सबसे अहम है, पहले वही बात बोलूंगा। जी। देश के प्रधानमंत्री वो हैं जिन्होंने जब कल देश को संबोधित किया, मरहम लगाई एक अभिभावक के रूप में, और एक बात सबके दिल को छू गई। हमारी जो बहनें हैं जिनके साथ गलत हुआ है उनको इंसाफ मिलेगा और मणिपुर फिर से प्रगति के रास्ते पे चलेगा। राहुल गांधी वो बैट्समैन हैं जो हिट विकेट तो होते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और वो कह रहे थे डरना मत, डरना मत, और एकदम से भाग खड़े हुए। ऐसा भगोड़ा आप मुझे बताइए, भारत को चाहिए या नरेंद्र मोदी जी जैसा चाहिए जो अंगद के पैर की तरह एक बार रख देता है तो भारत केवल आगे बढ़ता है? ठीक है, ने मांगा था, विपक्ष ने मांगा था, कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई साहब ने मांगा था, और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में जब प्रधानमंत्री के बोलने का समय आया और प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वॉकआउट कर गए। बीजेपी अब कह रही है कि नॉकआउट हो गए थे इसलिए वॉकआउट करना पड़ा। देश जानता है कि मणिपुर देश का अभिन्न अंग पिछले 100 दिनों से जल रहा है। जी। 2 बेटियां सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर इस समय बैठकर न्याय मांग रही हैं। यह सच्चाई, और 17 दिन देश में मानसून सत्र चलता है, प्रधानमंत्री जी उस सदन में नहीं आते, मणिपुर नहीं जाते, उसकी चर्चा में कराने से भागते हैं। ये आप भी जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव एक बहाना था मोदी जी को संसद में लाना था, और उसमें हम कामयाब हुए, प्रधानमंत्री जी मजबूर हुए। 17 दिन के बाद, 17 दिन का जो सत्र कल पहली बार आए, और मणिपुर पर 90 मिनट तक वो सिर्फ एक मां भी नहीं बोला मणिपुर का, और मणिपुर के जख्मों में नमक रगड़ने का काम करता रहा उनका 90 मिनट का भाषण। और जैसे ही सदन में मणिपुर मणिपुर के नारे इंडिया के समूह से गूंजे, वो बाहर निकले, उसके बाद मणिपुर का मां बोला गया। गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए इन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, ये दिखाता है इनकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनको क्लीन चिट दी है और इनके लिए अर्ज किया है राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मोहब्बत की दुकान को वापस संसद पहुंचाया। आपने उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? सबसे पहले ये बोले, और किस नेता के लिए किस गंदे नीच शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया, ये जानते हैं। शुरुआत इन्होंने की थी, मुंह तोड़ जवाब देना। शुरुआत आपने करी तो फिर उन्होंने बोला कि शुरुआत आपने करी, इन्होंने की थी, आपने जवाब दे भी दिया, जवाब आपने दे भी दिया। जवाब गौरव भाटिया। देखिए, बड़े बताते थे कि बराबरी जो है हमेशा जो आपके कद का हो उससे करना, वरना कीचड़ में तो बहुत से जानवर हैं जो खेलते हैं, खुद भी गंदे होते हैं, दूसरों को भी गंदा करते हैं। मैं जो अर्ज कर रहा था वो राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी के जो शब्द, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, लेकिन मुझे गिराने में कुछ लोग बार बार गिरे। यह है कांग्रेस पार्टी जो केवल गाली देती है। अरे गृह मंत्री जी वो हैं 70 साल अनुच्छेद 370 हटा नहीं पाए, शेर की तरह दहाड़े हटा के दिखा दिया। ये कहते थे हटा के दिखाओ, हटा के दिखाओ, अब कहते कैसे हटा दिया, क्यों हटा दिया, नहीं हटाना चाहिए था। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र का मंदिर है, ये युवा बैठे हैं, आप बताइए कोई नेता फ्लाइंग किस दे रहा हो, फ्लाइंग किस, अब बताइए, ये हंस रही है, देख रहे हैं आप, मतलब एक महिला होके आप सोचिए, छिछोरा नहीं। एक मिनट, मैं मेरी बात हो जाए, हाँ, आप सवाल पूछिएगा, कोई जल्दी, आप कहीं जाना है आपको? नहीं, मुझे नहीं जाना, भाई कार्यक्रम मेरा, मैं चले जाऊंगा। रुकिए, हाँ, 2018 नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए, उसके बाद एक ऐसा भाषण जिसको समझने के लिए हर व्यक्ति पूछ रहा था ये बोले क्या है 53 साल के अपरिपक्व बालक, और आंख मार दी पार्लियामेंट में।
लोकतंत्र के मंदिर में। 2023 आई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए। मणिपुर पे बोलते हुए राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप पहले उनको चलिए एक शिष्टाचार में दिखाता हूँ, सच मत मान लीजिएगा। एक शिष्टाचार में दिखाता हूँ। अच्छा मैंने तो एक मैं कानून अपनी बनाया, साथी बहन से पूछना चाहता हूँ। आप उनसे अच्छा ठीक है, 30 सेकंड एक सेकंड, एक कानून बनाया हमने 30 सेकंड का, 30 सेकंड का कानून मैं कह रहा हूँ खत्म आपसे हो एक मेरी जाएगा। विनती है, हमारा जो हक है। अब देखिए 2018 में मैंने बताया कि लोकतंत्र के मंदिर में आंख मारी, थोड़ी बची कुछ ही इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल गई थी। 2023 आया, भाषण दिया, कह रहे घुटनों में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत पीड़ा है, तेल लगाने की बात करने लगे, क्या क्या करने लगे, और हवाई चुंबन दे रहे हैं। और हवाई चुंबन पे बिहार की इनकी एक विधायक है नीतू सिंह, उन्होंने क्या कहा है, पूरी कांग्रेस शर्मसार हो जाएगी। वो कहती है राहुल गांधी के पास लड़कियों की कमी नहीं है, अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, 50 साल की बुढ़िया को क्यों। ये 6337 पूरे भारत में कोई प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा बलात्कार होता है जनसंख्या के आधार पे, उत्तर प्रदेश से 6 गुना ज्यादा तो राजस्थान है। वो बेटियां, वो माताएं कह रही हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा कब आएंगे राजस्थान। भारतीय विद्या अशोक गहलोत कहते हैं कि जो बलात्कार की कंप्लेंट आती है आधी फर्जी हैं। एक मंत्री वहां है, वो कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, बलात्कार ज्यादा है। तो क्या हुआ, दिव्या मदेरना इनकी एमएलए कहती है मैं सुरक्षित नहीं हूं, वहां की महिलाएं क्या होंगी। छत्तीसगढ़ शांत करा लीजिए, मैं अभी जी प्लीज अगर कोई भी मांग लू, बहन है, मतलब फ्लाइंग केस वाला मुद्दा उठाया, दर्द हो गया ज्यादा, शायद राहुल गांधी को बचाना जरूरी है, अपनी इज्जत से कोई मतलब नहीं। महिला की तरफ हवाई चुंबन देना अपने आप में अमर्यादित है। ये दिखाता है कि आप भारतीय आईना इनको ऐसा दिखाया था, ये विधायकी का चुनाव लड़ने की हार गई थी, समाने जब्त हो गई थी। देखिए गौरव भाटिया साहब, खामोशी जो होती है ना, वो आपकी गलती एक्सेप्ट करने की अलामत होती है। मणिपुर पर आप इतने वक्त से नहीं बोले, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोले, ये अलामत थी कि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। और दूसरी बात बताऊं, राहुल गांधी साहब वो हैं जब मणिपुर जाते हैं तो मणिपुर का दर्द वो अपने सीने से लगा करके उन बहन और बेटियों के आंसू जो गिरते हैं उनको साझा करते हैं। चाहूंगा सबसे पहले मेरा समय ले लीजिए। आज 5 मेरी बहनें वहां बैठी हैं, सबके पास एक एक करके जाइए, माइक लगाइए। लोकतंत्र के मंदिर में फ्लाइंग किस देना एक जेस्चर ऑफ अफेक्शन, लव है कि नहीं, पूछिए। मेरा समय दीजिए, 5 है मेरी बहनें, जाइए 5 के पास, बताइए। मैं पूछिए, चुप होइए, ठीक है, सही है गलत है, बस इतना बताइए। खड़े हो जाइए आप चारों। अच्छा 5 बहनें हैं जो कहेंगी स्वीकार, आप शांत बैठिए, मैं पूछ लूं। मैं तो शांति हूं, वही बोल। अगर ये पार्लियामेंट में हो रहा है तो फिर बाहर भी फ्लाइंग किस देना बिल्कुल गलत था। अगर ये चीज पार्लियामेंट की, तो इतनी चीज पार्लियामेंट के अंदर चीज होगी तो दुनिया फिर बाहर भी ये चीज बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। पब्लिक देखिए, ऑडियंस जेस्चर होता ही नहीं है। जब पार्लियामेंट में एक डिसेंसी होती है वो उन्हें करी नहीं है। आप जी बिल्कुल गलत है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ये बहुत, ये उन्होंने बोला फ्लाइंग किस से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके बोलिए। फ्लाइंग किस ज्यादातर कोई बाहर करेगा तो लड़की को छेड़ा जाना कहा जाता है, तो वो जेस्चर अगर पार्लियामेंट में हो तो गलत ही है। अच्छा ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट में इस चीज को सही कह देते हैं कि हाँ फ्लाइंग किस देना सही है, तो फिर बाहर जो लड़के करते हैं वो भी अपने आप को सही मानेंगे। अपनी पार्टी ने क्या कहा है, केसी वेणुगोपाल और प्रियंका चतुर्वेदी ने पुष्टि करी है इस बात की। देखिए ये भारत का भविष्य बैठा है, कम नहीं हो उसका स्तर देखिए। वो कहता है कि अगर कोई हवाई चुंबन देगा तो ये गलत है, और ये बोलो सच्चाई। शांत ये आप भी बात से बोल रहे हैं। अभी भैया को भी दर्द ज्यादा है, ये भी कांग्रेसी है, विश्लेषक बन के बैठे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इनका हक है, ये है कांग्रेसी, मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं इनसे जरूर एक बात कहूंगा, वो भविष्य है और ये अतीत है। अतीत कितना बुरा था कांग्रेस पार्टी की वजह से, वो सामने है, और वो भविष्य है हमारा, वो उज्जवल है, वो नरेंद्र मोदी जी बना रहे हैं, ये फर्क है। अच्छा अलका लांबा जी से है कि लोकतंत्र, पहले तो शांति की अपील करिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा निवेदन है पहले तो आपसे हाथ जोड़ के जो यहाँ पे नियम बना है ना, कृपया उसको फॉलो करें। आप अपना सवाल पूछिए। और दूसरी चीज, संसद में तो सुन लीजिए नियम बहन जी, लागू आप हो नहीं सुन रहे। लीजिए ना मेरी बात। अब आप देखिए उधर से भी सवाल आप शांत रहेंगे थोड़ा सा। आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है मैडम, आप ही से सवाल है। प्रश्नों से भागना बौखलाहट कहलाता है। कह सकते हैं। देखिए मैं एक बात, अरे ठीक है, एक सवाल पूछ ले प्रधानमंत्री जी से। बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है, सूर्य कुमार मैथिर एक सवाल पूछ ले, फिर मैं आपके पास आऊंगा। देखिए कहिए, हिम्मत लोकतंत्र का जो मंदिर है वो 140 करोड़ भारतवासियों का आस्था का मंदिर है। वहां पर आंख मारना, प्रधानमंत्री गले लग जाना,
और फ्लाइंग किस करना ये दर्शाता है कि आप किस प्रकार से भारतीय संस्कृति को तोड़ रहे हैं। मेरा आपसे पूछना है कि यहाँ पर यदि कोई जनता में से आपको फ्लाइंग किस करता है तो आपको कैसा महसूस होगा? हवाई ये संस्कारी जी ने बड़ी अच्छी बात बताई है। कांग्रेस पार्टी बंद करे, अंडे खोलने की, ऑमलेट बनाए वो दुकान खोले, क्यों? पश्चिम बंगाल में अंडा विधायक, दिल्ली में अंडा विधायक, आंध्र प्रदेश में अंडा विधायक, उत्तर प्रदेश में प्रियंका वाड्रा गई, कह रही लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में लहर है कांग्रेस की, 403 सीटें। आपसे पूछना चाहता हूं अलका लांबा जी, कितने दिन हो गए आपको बोले हुए? कितनी भूखी हैं बोलने के लिए? आप ही बोलिए, हम लोग चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, आपने पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को बुलाया, आपने दूल्हा बुलाया, बाराती होकर आप गायब हो गए, क्यों? क्यों बुलाया प्रधानमंत्री? राजस्थान में हुए हैं और मुख्यमंत्री कह रहा है कंप्लेंट फर्जी है। छत्तीसगढ़ का मंत्री कह रहा है कि छोटा रेप है, बड़ा रेप नहीं है। ये छत्तीसगढ़ के मंत्री ने कहा है। तो क्या मैंने गंभीर मुद्दा नहीं उठाया? क्या पूछा नहीं जाएगा? मैं हर बार हर नेता को ये बात बोलता हूँ और आपको ही बोलूंगा, हम रेप बनाम रेप ना करें। सुनिए, रेप बनाम रेप ना करें। बच नहीं सकते। एक सेकंड गौरव भाटिया, हम रेप बनाम रेप ना करें। मुझे बताइए, रेप बनाम रेप क्या होता है? बेटी बचाओ का नारा आप देते हैं, भाजपा के 25 के 25 राजस्थान में सांसद सरकार तो सबकी है, जिम्मेदारी आपके पार्टी के। इन्हें घमंडिया क्यों बुलाया जाता है? हाँ बताइए बताइए। नाम INDIA रख लेने से कोई भारत माता का सपूत नहीं हो जाता। हो गई आपको, इंडिया में भी डॉट लगाने लग गए। आज ये पूछा जाएगा, जो नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, जो व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लग रहे थे, तो राहुल गांधी खड़े हुए थे। दूसरी बात, जिन्होंने ये नारे दिए, सूली चढ़ा दिए गए 9 साल में। प्रधानमंत्री जी ने एक बात उठाई, मैं आपको बता रहा था, नाम INDIA रखने से कोई भारत माता का सपूत नहीं हो जाता है। आग लगी है बस्ती में, राहुल गांधी मस्ती में। और क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। जब 4-5 लोग लाइए, ताली जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ तो राहुल गांधी सुबह तक 5 बजे तक नाच गाना कर रहे थे, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी है जो 4 बजे पूछ रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है, हमें क्या करने की आवश्यकता है। ये फर्क है। दूसरा, पुलवामा हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुला हाथ दिया और बालाकोट एयर स्ट्राइक घुस के ठोका पाकिस्तान को। लेकिन ये कौन व्यक्ति है जो पुलवामा के बाद डांस कर रहा है? राहुल गांधी है। ऐसा व्यक्ति, मैं बताऊं, जनता कह रही है धिक्कार है राहुल गांधी तुझसे। जब भारत माता पे हमला होता है तो नाच गाना करता है। छिछोरा नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? अमीर जी, सवाल किसके हैं? अरे जमानत जब्त प्रवक्ता जी एक क्या मेरा सवाल बीजेपी से है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफी स्लो है? मणिपुर हो या कोई भी बात हो, आपका डिसीजन इतना धीरे धीरे और इतने टाइम के बाद आता है कि वो काफी तकलीफ होती है देश को। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं। पिछली सरकार पॉलिसी पैरालिसिस था, और मणिपुर पे मैं आपको ये बता दूं, शब्द कराइए पहले, शब्द पूरी डिबेट देखी दर्शकों ने। आप बताइए, ऐसे आचरण होना चाहिए एक प्रवक्ता का? देश को यही बता रहे हैं, फ्लाइंग किस को सही बता रहे हैं, आग चमकाने को सही बता रहे हैं। राजस्थान में रेप हुआ सही है, कोई बात नहीं, ये हालत है। क्यों लूटा मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का। हाँ, यही मनमोहन सिंह से पूछना और यही गांधी परिवार से पूछना कि भारत को लूटा क्यों? भ्रष्टाचारी नंबर 1 है। घोटाला, कोलगेट घोटाला, CWG घोटाला, जीजेजी घोटाला, देश को लूट लिया। उनसे पूछ रहा है भारत। एक ईमानदार चौकीदार आया, इन लोगों की हवा निकल गई। आप देने के लिए तैयार है एक मुद्दे का, लेकिन ये लोग बौखला कर उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं। अरे हिम्मत से सुनो ना, चर्चा से भागते हो सदन में और यहाँ भी डिबेट में भाग रहे हो। हम तो दूसरा बीच में शुरू हो जाता है। हम ये झगड़ा देखने आए हैं यहाँ पे इन लोगों का, मतलब कोई तमाशा है? हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है सरासर। नेता श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में भाजपा की सीटें आएंगी 303 सीटों से ज्यादा, और एनडीए की आएंगी 400 से ज्यादा। 2024 में प्रधानमंत्री जी पुनः बनेंगे नरेंद्र मोदी जी, और 2028 में नो कॉन्फिडेंस मोशन कोई लाएगा तो यही घमंडिया। और मैं एक बात और कहूं, अब ये पूछिए, इनका असली नाम क्या है? घाटी।
गांधी जी का नाम चुराया क्योंकि अपनी विश्वसनीयता नहीं थी। इंडिया मैं बताऊं, यहां पे जो सच्चा भारतीय बैठा है जान दे देंगे इंडिया के लिए, भारत के लिए। ठीक है। और सुनिए, इन्होंने इंडिया क्यों नाम रखा पता है? क्योंकि इंडिया की विश्वसनीयता पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है और अपनी विश्वसनीयता क्या है? 0। तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग हैं। वो 3 रंग किसने चुराए? इन्होंने चुराए। ये हाई खानदानी चोर केवल चोरी करने आए हैं। क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तेरे जेब की अठन्नी भी मैं लेके जाऊंगा।